नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश आप सभी का ही अपने YouTube चैनल पृथ्वी डिजिटल रोजगार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं CSP पोस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित आज बात करने वाला हूं, जो कि यह रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। आप मिनी ब्रांच चाहे तो आप ले सकते हैं। कैसे लीजिएगा, पूरे फुल प्रोसेस के साथ मैं आपको बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप। आप बारीकी से ध्यान से सुनेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य भाई को भी इसका बेनिफिट हो सके। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप इंडिया पोस्ट पेमेंट का CSP खाता खोल सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जुड़ी सारे काम जैसे ग्राहक का अकाउंट खोलना, पैसा निकालना, पैसा जमा करना, इंडियन पोस्ट पेमेंट से जुड़ी सर्विस का लाभ आप अपने ग्राहक को देकर अपनी छवि अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। कमाल की बात तो यह है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक फ्रेंचाइजी हिंदी फ्री में ले सकते हैं। इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP का क्या है, इसका हम बताते हैं आपको। चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पहले यहाँ देख लीजिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यहाँ देखिएगा ऊपर ग्रीन में लिखा हुआ है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP फ्रेंचाइजी क्या है। पहले चीज़ को समझ लीजिए, फ्रेंचाइजी होता क्या है। CSP का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र के साथ जुड़कर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP यानी मिनी ब्रांच चलाना और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से दिए जाने वाले सभी सर्विस अपने कस्टमर को अपने मिनी ब्रांच पर प्रोवाइड करवाना, जिसके लिए आपको बैंक अच्छी खासी कमीशन भी देती है। इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं, जिसका सारी जानकारी नीचे दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक फ्रेंचाइजी लेने की योग्यता क्या है, तो मैं आपको योग्यता बता दूं क्या है आपकी, क्या किस योग्यता वाले लोग इसमें भर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इसमें व्यक्ति, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, पहली बात ध्यान से सुनेंगे, कौन ले सकता है फ्रेंचाइजी। तो व्यक्ति, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और पूर्व सैनिक। दूसरी बात, इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफिस ऑपरेटर, PCO ऑपरेटर जो होता है वो ले सकता है। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत कोई भी ले सकता है। तीसरी बात, किराना स्टोर वाले भी चाहे तो ले सकते हैं। मेडिकल वाले चाहे तो भी वो भी ले सकते हैं। उचित मूल्य की दुकान आदि जो व्यक्तिगत मालिक हैं वो चला सकते हैं। उसके बाद भारत सरकार बीमा कंपनी की लघु बचत योजना के एजेंट, व्यक्तिगत पेट्रोल पंप के मालिक, ये सब लोग ले सकते हैं। उसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने वाले व्यक्ति, ऑलरेडी पहले से जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, CSC होता है, वो उसको चलाते हैं, तो वो भी इसको ले सकते हैं, CSP को। उसके बाद होता है ब्राउजिंग सेंटर वाले ले सकते हैं, भोजनालय चलाने वाले व्यक्ति भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से संचालित स्वयं सहायता समूह के अधिकृत पदाधिकारी जो बैंक से जुड़े हुए हैं वो भी इसको ले सकते हैं। आप जान सकते हैं स्वयं सहायता समूह में जो जुड़ी हुई महिलाएं होती हैं वो भी इस CSP को लेकर अब अच्छी खासी कमाई कर सकती हैं। इस तरह से अन्य संस्था भी ले सकती है। आप बता दूं मैं आपको कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP फ्रेंचाइजी लेने की पात्रता क्या होगी। एक नंबर बात आप ध्यान से सुनेंगे, आपकी दुकान ऑब्लिक संस्था ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में होनी चाहिए। आपकी दुकान ऑब्लिक संस्था ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में होनी चाहिए। दूसरी बात, आवेदक के पास कम से कम 8वां पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 8वां पास कम से कम होना चाहिए CSP आपको लेने के लिए। तीसरी बात, डाक कर्मचारियों की मदद करने वाले फैमिली को मेंबर पात्र नहीं है। डाक कर्मचारियों की मदद करने वाले फैमिली के मेंबर पात्र नहीं है।
अगली बात है, ध्यान देंगे, इसके लिए आवेदक की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। सीएसपी ब्रांच आपको लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद अगली बात है, उसके लिए आवेदक के पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। चलिए, आपके पास बैंक अकाउंट भी होना अनिवार्य है, तभी ले सकते हैं। इतना 1 2 3 4 5 बात है जो लेने की पात्रता है। आगे मैं बता दूं कि फ्रेंचाइजी लेने के डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। आप डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देंगे। इंडियन पोस्ट पेमेंट सीएसपी का जो है कैसे लेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो इंडिविजुअली एड्रेस प्रूफ देना है आपको, व्यक्तिगत आपका जो एड्रेस प्रूफ होगा वो देना है। इंडिविजुअली आइडेंटिफाई प्रूफ देना होगा, आपको आइडेंटिफाई जो करती है, आधार हो गया, पैन हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया। किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए, करेंट या सेविंग, किसी भी बैंक में वो खाता होना चाहिए। चौथी बात, पैन कार्ड। पैन कार्ड नहीं होने की स्थिति में फॉर्म 60 लगाया जा सकता है। यदि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगा दीजिए, और यदि पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो फॉर्म 60 जो होता है वो आपको भरना अनिवार्य है। उसके बाद है, आपकी दुकान संस्था की लैगिट्यूड एंड लॉगिट्यूड नंबर जो होती है वह डालना पड़ता है। फ़ोटो खींचेंगे, उसमें लैगिट्यूड जो आती है वो डालना पड़ता है। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपको लगाना पड़ेगा। ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर उसमें डालना पड़ेगा। नोट एनी अदर डॉक्यूमेंट्स भी ब्रांच द्वारा मांगे जा सकते हैं। उसके बाद जो ब्रांच मांगेगी आपको दे देना है। आगे मैं बता दूं आपको, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी फ्रेंचाइजी मिलने वाली सर्विसेज क्या होगी आपको, तो आपको क्या क्या मिलेगी इस पर ध्यान देंगे। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग, आपको अकाउंट खोलने की वह पावर देगा। अकाउंट विड्रॉल करने का, अमाउंट विड्रॉल करने का, आप पैसा वहाँ से निकालने के भी आपको पावर मिलेगी। अमाउंट डिपॉजिट, आप पैसा जमा भी कर सकते हैं, स्टाम्प सेल भी कर सकते हैं। एनी अदर सर्विस जो ऑल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा दिया जा सकता है। कहने का मतलब है, आप पैसा जमा, निकासी, अकाउंट खोलना, आपको ये सब फैसिलिटी मिलेगी फ्रेंचाइजी लेंगे जिनको। उसके अलावा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो आपको समय समय पर जो काम देगी उस तरह के करना है। आगे मैं बता दूं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी फ्रेंचाइजी मिलने वाली कमीशन क्या होती है। तो पोस्ट ऑफिस के फ्रेंचाइजी से कमाई कमीशन पर होती है। इसके लिए पोस्ट ऑफिस की तरह से मिलने वाले प्रोडक्ट और सर्विस दी जाती है। इन सभी सर्विस पर कमीशन दिया जाता है। हालांकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मिनी ब्रांच चलाने वाले संचालकों को कितना कमीशन देगा, इसकी जानकारी अभी तक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा दिखाया नहीं गया है। जैसे ही जानकारी मिलता है और कोई अपडेट आता है तो आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ इस साइट के माध्यम से कि कैसे आपको जाना। तो पहले आपको बता दूँ, सॉरी, यहाँ पर आएंगे, इसका मेन जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में रजिस्ट्रेशन करने के लिए योग्यता रखते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं बता दूं आपको, यहाँ ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है, इसके वेबसाइट पर आनी है आपको। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन के बाद कैसे मिलेगी मिनी बैंक। अच्छा, आपको रजिस्ट्रेशन कर लिए तो आपको कैसे पता चले कैसे मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को आपको लगाकर नज़दीकी पोस्ट ऑफिस के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांच में जमा करना होगा। उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव होने के बाद आपको जो सीएसपी दिया जाएगा, जो माध्यम से जो आप जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स को आपको पूरी तरह से भर देनी है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जो आइडेंटिफाई प्रूफ मांगी गई है, प्रूफ लगाने के बाद आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जमा करनी है। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये हम लोग आ गए हैं भारतीय डाक
का जो पर्सनल साइट है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो साइट है, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस कॉर्पोरेट्स। मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंटरेस्टेड इंडिविजुअल, मतलब आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। व्यक्तिगत जो है आपको बताया है, बारीकी से एक एक करके बताया है मैंने कि इंडिविजुअल, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक्स सर्विसमैन, इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफ ऑफिस, पीसीओ ऑपरेटर, इंडिविजुअल ऑनर ऑफ किराना स्टोर, मेडिकल फेयरनेस प्राइस शॉप ईटीसी वगैरह, एजेंट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह जो है इंडिया। उसके बाद इंडिविजुअल पेट्रोल पंप ऑनर्स, वो भी चाहे तो सीएसपी चला सकते हैं। इस तरह से है। मैं आपको बता दूं कि यह फॉर्म है, इस फॉर्म को फिलअप करनी है। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको देख सकते हैं आपके सामने में एक फॉर्म आ रही है, यही फॉर्म है जो आपको फिलअप करनी है। देख सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, यहाँ से आपको सीएसपी लेने के लिए यही एक फॉर्म है। पहले आपको, सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज यहाँ फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो लगाने के बाद ध्यान से देंगे इस पर, फ़ोटो लगाने के बाद आपको क्रॉस साइन करनी है, जो कि वो आप साइन पेपर पर और जो आपके एप्लीकेशन पर और फोटो पर, दोनों पर होनी चाहिए, उसी को क्रॉस साइन बोलते हैं। यहाँ क्रॉस साइन करनी है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं नेम भरनी है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको भरना है, सिटी डिस्ट्रिक्ट भरनी है, स्टेट भरना है किस स्टेट से है, अल्टरनेट नंबर भरना है अपना। उसके बाद पैन नंबर इसमें भरना है। यदि नहीं है तो यहाँ लिखा हुआ प्लीज़ फिल फॉर्म 60 इफ़ यू नॉट हैव पैन, यदि आपके पास पैन नहीं है तो आप 60 फॉर्म भर सकते हैं। ईमेल आईडी भरनी है, लैंग्वेज वगैरह भरना है इसमें। उसके बाद फादर्स नेम भरना है। फॉर्म में आपको बारीकी से देंगे ताकि फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो, मैं फॉर्म की बता रहा हूँ। नेम में भरना है फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मदर्स नेम, मिडिल नेम, मदर्स मिडिल नेम भरना है इसमें। डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, जेंडर भरना है। उसके बाद नेशनलिटी भरना है, प्रूफ आईडी यहाँ भरना है, बैंक डिटेल भरना है, ब्रांच के नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर इसमें डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ सिग्नेचर कर देनी है, जो कंडीशन है देख सकते हैं, यहाँ सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आप इस फॉर्म को लेंगे और इस फॉर्म को लेने के बाद आपको, सबसे पहले आपको इस फॉर्म को लेने के बाद कहाँ जानी है, मैं आपको अभी इस साइट के माध्यम से बताता हूँ। इस साइट के माध्यम से मैं आपको क्लियर बताता हूँ। आपको इस फॉर्म को लेने के बाद इंडिया पोस्ट तो दोस्तों आपको नीचे आनी है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड के बाद यहाँ लिखा हुआ है सर्कल एंड ब्रांचेज, यहाँ पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद खुल रही है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ आनी है। देख सकते हैं यहाँ स्टेट सिलेक्शन करने के लिए कह रहा है। आप, यदि मैं बिहार से हूँ, अपना बिहार सिलेक्शन कर लेते हैं। बिहार सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 38 ब्रांच दिख रही है। तो मैं शिवहर से हूँ तो अपना शिवहर में देखते हैं शिवहर में कौन से ब्रांच है। शिवहर, शिवहर यह लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, पटना, सारण, शिवहर देख सकते हैं 35 नंबर पर है शिवहर ब्रांच। शिवहर सब ऑफिस, शिवहर एमडीजी शिवहर, जो शिवहर का मेन ऑफिस जो है। आपका ईमेल आईडी ये भी यहाँ दिया हुआ है, शिवहर का है। आप चाहे तो भर सकते हैं। इस अपना फॉर्म फिलअप करने के बाद इस ऑफिस में जाकर जमा कर सकते हैं। अमन कुमार जी हैं वहाँ देखने वाले, इसका जो हेड है वही देखने वाले, इनका ब्रांच हेड यहाँ लिखा हुआ है, ब्रांच हेड नेम यहाँ अमन कुमार है शिवहर में। जैसे अररिया में है राजेश कुमार, बेतिया में है प्रवीण कुमार,
इसी तरह से आप अपना फॉर्म डालकर और CSE ब्रांच लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर बताएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।